चलिए आज क्वेश्चन आंसर का लास्ट डे है। 13 क्वेश्चन था ना इसमें, 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, हम बार बार हम लोग को बोल रहे हैं कि आंसर से ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना है। देखो जो समरी जो हम पढ़े हैं, चैप्टर्स जो हम पढ़े हैं, उसमें हम स्टोरी पूरा जान चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन समझ जाएंगे तो हम अपने मन से उसका आंसर कर सकते हैं, यानी बिना याद किए भी उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो हम पूरा आंसर याद कर लेंगे, परीक्षा में हमको धोखा हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन पे फोकस करना है। यह है, इसलिए तो मैं क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझाता हूँ कि क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी। यहाँ कहने का क्वेश्चन का मतलब है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स, सेंडर ने क्या इंफॉर्मेशन दिया। देम मतलब हो गया उनके पेरेंट्स को। देम मतलब कैरेक्टर है, कौन? बेंजी है। और देम मतलब माता पिता उनकी और एगो वाइफ। तो दिया है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव देम, यानी सेंडर्स ने क्या इंफॉर्मेशन दिया। सेंडर्स ने क्या इंफॉर्मेशन दिया उनके, देम मतलब उनके पेरेंट्स को, दैट मेड देम हैप्पी, जिससे वो लोग बहुत खुश हो गए। यानी क्वेश्चन आप लोग समझ में आया? सेंडर्स ने क्या इंफॉर्मेशन दिया उनके माता पिता को कि वो लोग क्या हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत हैप्पी हो गए। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में किसी को दिक्कत समझने में, एक बार मैं और क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड सेंडर्स गिव देम, सेंडर्स ने क्या इंफॉर्मेशन दिया दैट मेड देम हैप्पी, जिससे वो लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग क्या हुए, बहुत खुश हो गए। आंसर देखो, द इंफॉर्मेशन दैट, यानी इंफॉर्मेशन यह है कि सेंडर्स, एक सेकेंड, द इंफॉर्मेशन दैट सेंडर्स गिव देम, यानी सेंडर्स ने उन लोगों को यह इंफॉर्मेशन दिया कि that was that his son Benji wants to buy his land, बेंजी जो है उसका जमीन खरीदना चाहता है। आप लोगों को पता है कि उसके जो फादर हैं जॉनसन, वह सेंडर्स का लैंड किराए पे लेकर के उस जमीन पे खेती करता था ना, फार्मिंग करता था। आज उसका बेटा सेंडर्स को बोला कि हम आपका जमीन खरीदना चाहते हैं। तो तुम लोग खुद सोचो कि जिस जमीन पे हम किराया पे लेके, या जिस घर में हम किराया पे लेके रहते हैं, या कोई रहता है, उसका बेटा वो खरीदना चाहता है, तो स्वाभाविक है वो बहुत हैप्पी होगा, बहुत खुश होगा। समझे बात को? तो यहाँ पे द इंफॉर्मेशन दैट सेंडर्स गेव देम वाज दैट, यानी यह था कि इंफॉर्मेशन वह था कि हिज सन बेंजी वांट्स टू बाय हिज लैंड, बेंजी जो है उस जमीन को खरीदना चाहता है। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद बेंजीज पेरेंट्स फेल्ड विथ हैप्पीनेस एंड जॉय, यानी बहुत खुशी हो गए, आनंदित हो गए। क्या इसको रटना पड़ेगा? क्या है क्वेश्चन? एक बार मैं फिर से हिंदी में रिपीट कर दूं। क्वेश्चन है कि बेंजी के माता पिता को क्या बोल दिया सेंडर्स कि वो लोग खुश हो गए। आंसर है कि बेंजी जो है सो सेंडर्स को बोला कि मैं आपका जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो यह सेंडर्स ये बात उसके माता पिता को बोला, पेरेंट्स को बोला, तो वो लोग बहुत खुश हो गए। यही हो गया आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कल फिर बोलना कि सर नहीं समझे, ठीक है? Who was Florence? Who was Florence? पढ़ाए हैं समरी में। फ्लोरेंस कौन थी? बेंजी की वाइफ। तो ये तो शादी होने के बाद उसको पहचाने ना, लेकिन उससे पहले भी सीधे बोला है कि who was Florence। तो इसका हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। Florence was an undistinguished girl। अनडिस्टिंग्विश्ड गर्ल, वह एक लड़की थी समान रूप से
विथ उगली लेग्स, उगली मतलब क्या होता है, कुरूप मतलब अच्छा नहीं, यानी उसका पैर अच्छा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम ना होगा, एंड अ माउथ दैट वुड नॉट कीप शट, कीप शट मतलब क्या, मुंह बंद होना, यानी उसका मुंह कभी बंद नहीं होता था, पर बदमाशी ना समझ में पढ़ाए थे ना जी, तो इसका मतलब हुआ विथ उगली लेग्स एंड अ माउथ दैट वुड नॉट कीप शट, उसका मुंह कभी बंद नहीं होता था। शी गॉट मैरिड विथ बेंजी, और उसने किससे शादी किया, बेंजी से, तो ये भी इसमें इंफॉर्मेशन आ गया कि वह बेंजी की वाइफ थी। बस, क्या कोई दिक्कत समझने में? Was फ्लोरेंस, इसको आप आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, फ्लोरेंस was the wife of बेंजीज who was उगली, या whose legs was उगली एंड मुंह नहीं बंद होता था, उसको भी जोड़ दें। मतलब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, तो इन योर वर्ड्स यू कैन एक्सप्लेन द आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 क्लियर, was फ्लोरेंस। क्वेश्चन 3, why did want to marry फ्लोरेंस। क्वेश्चन में थोड़ा कमी है, पूरा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बेंजी छूटा हुआ है शायद। Why did बेंजी want to marry, इसमें क्वेश्चंस में पॉइंट एक छूटा हुआ है तो जगह नहीं बनेगा, इसलिए फिर से लिख देते हैं। Why did Benji want to marry with Florence? Why did Benji want to marry with Florence? यानी बेंजी फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहता था। एक बार मैं और क्वेश्चन रिपीट करता हूं, Why did बेंजी want to marry with फ्लोरेंस? इसका मतलब हुआ कि बेंजी फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहता था। क्यों है, वाई है ना जी, तो जिस क्वेश्चन में वाई आता है उसका आंसर बिकॉज से आता है। क्यों, तो बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज ही नीडेड अ वुमन, उसे एक औरत का जरूरत था, हु कुड हेल्प हिम इन पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म नहीं जरूरत है, फार्मिंग से, या तो सीधे हम पोल्ट्री फार्म लिख देंगे, तो मतलब नीड हेल्प हिम इन पोल्ट्री फार्म लिख देंगे या फार्मिंग लिख देंगे, दोनों में से एक ही लिखाएगा, या फॉर इन फार्मिंग हो सकता है, तो उतना ये नहीं है। बिकॉज ही नीडेड अ वुमन हु कुड हेल्प हिम इन पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब वो जो पोल्ट्री फार्म चलाता था ना, उसमें उसको एक लेडीज का जरूरत था, सो ही वांटेड टू मैरी विथ फ्लोरेंस। एक बार और क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी विथ फ्लोरेंस? बेंजी फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही नीडेड अ वुमन हु कुड हेल्प हिम इन पोल्ट्री फार्मिंग। उसे एक औरत का जरूरत था जो उसे पोल्ट्री फार्मिंग में हेल्प करे, ठीक है। सो ही वांटेड टू मैरी विथ फ्लोरेंस, इसीलिए वह फ्लोरेंस से शादी करना चाहता। कोई दिक्कत किसी को तीनों क्वेश्चन में? There is only 30 questions in this chapter and you have to complete this. No problem? Okay.